मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवन देने वाले नाम में आप सभी को जय मसीह। आज आप जहां भी हैं, घर में, नौकरी की टेंशन में, बीमारी में, आर्थिक तनाव में, रिश्तों की समस्या में, कभी कभी जीवन इतना मुश्किल हो जाता है कि लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा। लोग साथ छोड़ देते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, दुआएं सुनाई नहीं देती। लेकिन याद रखिए, खामोश प्रार्थनाएं भी स्वर्ग तक पहुंचती हैं। परमेश्वर ने आपकी आवाज सुनी है। वो देर करता है पर अंधेरा नहीं रहने देता। आज प्रभु कह रहे हैं, तू टूट मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस रास्ते पर तू चल नहीं पा रहा, वही रास्ता मैं खोल दूंगा। हालेलुया। हम सभी मिलकर दयावान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम अपना सिर झुकाते हैं, अपना हृदय खोलते हैं और अपने जीवन के हर बोझ को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, आप हमारी सामर्थ्य हैं, आप हमारी शरण हैं, आप हमारी ढाल हैं और आप ही हमारी आशा हैं। आज हम आपके सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अपनी ताकत सीमित है, लेकिन आपकी कृपा असीम है। हे प्रभु, हम थके हुए हैं पर टूटे नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। हमारा जीवन चाहे कैसा भी रहा हो, हमने चाहे कितनी भी समस्याएं झेली हों, हमारे चारों ओर चाहे कितनी भी निराशाएं रही हों, फिर भी हम आज आपके सामने विश्वास के साथ खड़े हैं। हे प्रभु, जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। शरीर की बीमारी हो या मन की, आत्मा की कमजोरी हो या पारिवारिक चिंता, आपके स्पर्श से हर दर्द मिट जाता है। प्रभु, जिन शरीरों में दर्द है, जिन आंखों में थकान है, जिन दिलों में डर है, उन पर अपना हाथ रख दीजिए। आपका स्पर्श ही जीवन को बदल देता है। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में पुनर्स्थापना है। प्रभु, जहां डॉक्टरों की रिपोर्टें निराश कर रही हैं, वहां आप एक चमत्कार कर दीजिए। जहां दवाइयां असर नहीं कर रही, वहां आपकी शक्ति उतर आए। जहां कोई टूट चुका है, वहां आप उसकी हड्डियों को, उसके खून को, उसकी सांसों को, उसके मन को नया कर दीजिए। उसे यह एहसास हो कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ हैं। प्रभु, जहां दुख है वहां शांति दीजिए। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कह पाते। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो रात के अंधेरे में गिरते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बाहर से कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन आप जानते हैं। आप हर टूटे हुए दिल की धड़कन सुनते हैं। प्रभु, उन सभी को शांति दीजिए जो पारिवारिक लड़ाइयों में टूट चुके हैं, जो रिश्तों में धोखा खा चुके हैं, जो अपने ही लोगों द्वारा चोट खा चुके हैं। उन दिलों को शांत कीजिए जो डर से कांपते हैं, जो अकेलेपन से घिरे हैं, जो भविष्य की चिंता में रातें जागते हैं। आपकी शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। ये स्वर्ग से आती है, ये मन को स्थिर करती है, ये दिल को भर देती है। आज उस स्वर्गीय शांति से हर बेटे बेटी के मन को भर दीजिए। प्रभु, जहां गरीबी और तंगी है, वहां आपकी आशीष के दरवाजे खोल दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में रसोई का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। कुछ के पास महीनों से स्थिर नौकरी नहीं है, कुछ पर कर्ज का बोझ है, कुछ की जेबें खाली हैं, कुछ की बचत खत्म हो चुकी है। प्रभु, आपकी ज्योति अंधकार को मिटाती है, आपका आश्रय अभाव को बदल देता है, आपके संसाधन अनंत हैं, आपकी आशीष असंख्य है। प्रभु, आज उन घरों में आपकी वित्तीय आशीष उतर आए, जहां तंगी है, जहां रोजमर्रा की चीजें मुश्किल से पूरी होती हैं, जहां माता पिता बच्चों की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ महसूस करते हैं। उनकी नौकरी खोल दीजिए, उन्हें नया अवसर दीजिए, नया ग्राहक दीजिए, नया मार्ग दीजिए। आपका वचन कहता है कि भिखारियों को तकलीफ होती है, लेकिन आपके बच्चों को नहीं। इसलिए प्रभु, अपने लोगों को उठाइए और आशीष दीजिए। प्रभु, जहां नौकरी, इंटरव्यू और बिजनेस में रुकावटें हैं, वहां सफलता दीजिए। कुछ लोग कई सालों से नौकरी ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू देते देते थक चुके हैं, हर जगह से रिजेक्ट होकर टूट चुके हैं। कुछ लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर आर्थिक परिस्थिति साथ नहीं देती। कुछ लोग बिजनेस चला रहे हैं पर घाटे और संघर्ष से परेशान हैं। प्रभु, आप ही दरवाजे खोलते हैं, आप ही बंद रास्तों को खोलकर आशीषों का मार्ग तैयार करते हैं। आज उन सभी बेटे बेटियों को सफलता दीजिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। उनकी किस्मत का दरवाजा खोल दीजिए, उनके लिए अनुग्रह बढ़ा दीजिए। उनके इंटरव्यू में आपका हाथ हो, उनके बिजनेस में आपका आशीष हो। जहां लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं आप सफलता दिखा दीजिए। प्रभु, जहां परिवार में तनाव है, वहां मेल मिलाप और शांति दीजिए। बहुत से परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ रही हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, घर में शांति नहीं है।
प्रभु आप हर घर में प्रेम और मेल मिलाप का स्रोत है। आपका प्रेम ही रिश्तों को जोड़ता है। प्रभु आज हर घर में आपकी शांति उतर आए, हर दिल में आपकी दया भर जाए, हर परिवार में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जहां गुस्सा है वहां शांत स्वभाव दीजिए, जहां गलतफहमी है वहां समझ दीजिए, जहां टूटन है वहां पुनर्स्थापना दीजिए। परिवार आपका उपहार है, इसे अपने अनुग्रह से मजबूत कर दीजिए। प्रभु इस सुनने वाले बेटे बेटी को मजबूती दीजिए, उनके कदमों को दृढ़ कर दीजिए, उनके मन को स्थिर कर दीजिए, उनके विश्वास को मजबूत कर दीजिए। कई बार रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं कि हम उम्मीद खोने लगते हैं, पर प्रभु आप ही हमारी उम्मीद हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं, पर आपके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु उनके भीतर इतना साहस भर दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो, उन्हें इतना विश्वास दीजिए जो तूफान में भी टिक सके, उन्हें इतना धैर्य दीजिए जो समय की परीक्षा में भी जीत सके। आप उन्हें उस दिशा में ले जाएं जहां आपकी इच्छा है। उनके जीवन में ऐसी शांति, ऐसी ताकत और ऐसी खुशी भर दीजिए जो इस संसार के किसी भी कारण से ना मिटे। और प्रभु उनके जीवन में वो चमत्कार कर दीजिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं। आप चमत्कारों के परमेश्वर हैं। आपने बीमारों को ठीक किया, अंधों की आंखें खोली, तूफान शांत किए, मुर्दों को जिंदा किया। आप आज भी वही परमेश्वर हैं। आप आज भी चमत्कार करते हैं। आज इस प्रार्थना को सुनने वाले बेटे बेटी के जीवन में आपका चमत्कार उतर आए। आप उनके लिए वो कर दीजिए जो वे अपने दम पर कभी नहीं कर सकते। उनकी समस्याओं का समाधान भेज दीजिए, उनके भविष्य के रास्ते खोल दीजिए, उनके किस्मत में प्रकाश दीजिए, उनके जीवन यात्रा में नई शुरुआत दीजिए। जहां वे गिरने वाले हों उन्हें संभाल लीजिए, जहां वे थक जाएं उन्हें उठा लीजिए, जहां वे अकेलापन महसूस करें उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु इन पर अपनी दया, कृपा और आशीषों की वर्षा कर दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए जब वे उठें, आशीष दीजिए जब वे बैठें, आशीष दीजिए जब वे बाहर जाएं, आशीष दीजिए जब वे घर आएं। उनके हाथों के काम को फलदायी कर दीजिए। उनकी मेज पर हमेशा रोटी बनी रहे, उनका घर आशीषों से भरा रहे, उनकी जेब कभी खाली ना रहे, उनके हृदय में सदा आपका प्रेम बना रहे, उनकी आंखों से डर दूर हो जाए, उनकी रातें चैन से बीतें, उनकी सुबह उजली हों, उनके सपने पूरे हों और उनका जीवन आपकी महिमा का प्रमाण बने। हे स्वर्गीय पिता, हम ये सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवन देने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन। आज आपका दिन कैसा भी हो, परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है। याद रखिए, जो घुटने प्रार्थना में झुकते हैं वही जीवन में जीतते हैं। प्रभु यीशु की शांति, कृपा और आशीष हमेशा आपके साथ हो। जय मसीह।